हेलो गाइस, मेरा नाम खुशबू है और मैं जयपुर में रहती हूँ। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ एक्चुअली, जो कि मुझे अभी बहुत बॉदर कर रही है और आई थिंक मुझे ये शेयर करना चाहिए। ये काफ़ी लड़कियों के लिए मे भी हेल्पफुल हो सकता है। मुझे और मेरी फ्रेंड्स को तो काफ़ी ज़्यादा सीख मिली है, तो हो सकता है कि और भी लड़कियों को अलर्ट करने में हेल्पफुल हो। तो हुआ यूँ था कि मैं अपने घर से, मेरी फ्रेंड रहती है पीजी में, तो मैं उनके पास गई हुई थी उनसे मिलने के लिए। पूरा दिन रहने के बाद शाम को डिनर के बाद हमारा प्लान बन गया सडनली, बातों बातों में कि मूवी देख कर आते हैं। तो हम अभी नई मूवी लगी है अल्फा, तो हम मूवी देखने चले गए। तो हमने नॉर्मल से कपड़े पहने थे, कोई मेकअप नहीं किया था, ना तो हमने छोटे कपड़े पहने थे, ना हमने कोई फिटिंग वाले कपड़े पहने थे, ना ही हमने कोई ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने थे। हमने नॉर्मल बैगी टी शर्ट्स पहनी थी, ट्राउजर पहने थे, जीन्स पहनी थी और कुर्ती पहन रखी थी। हम 4 लड़कियां थी। हम चारों ने जीन्स टी शर्ट या फिर जीन्स कुर्ती या फिर लोअर और टी शर्ट और शर्ट पहन रखी थी। तो हुआ यूँ, हम जब मूवी देखने गए तो पूरी मूवी देख के जब हम वापस आ रहे थे, हमने ऑटो किया। तो ऑटो करने से पहले, जब तक ऑटो नहीं आई थी, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। उसी टाइम पे शायद किसी ने नोटिस किया होगा या फिर कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हमारे साथ की जो 2 लड़कियां थी, उन्होंने देखा कि ये लड़के हॉल में भी थे, यहाँ पर भी है। तो नॉर्मली हमने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, ये भी बाहर निकले, ये भी घर जाने वाले हैं। तो हमने इग्नोर करके और फिर हमारी ऑटो आ गई। हम ऑटो में बैठ के चुपचाप चले गए। हमने ये भी नोटिस नहीं करा पूरे रास्ते कि कोई हमें स्टॉक कर रहा है या फिर कोई हमारे पीछे आ रहा है। तो ऑटो में बैठने के बाद हम आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक करते हुए हम अपने पीजी पहुंच गए। हमने पीजी से पहले ही ऑटो वाले को रोक लिया था, क्योंकि रात के टाइम क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, तो अगर कोई आसपास हमें देख लेता तो वो हमें जज कर लेते कि ये ना रात को 2 बजे लड़कियां बाहर जाके आई है। जो हमें पता है कि हम मूवी देख कर आए हैं, 4 लड़कियां हैं, बट सोसाइटी गलत जज कर लेती। फिर सेम एरिया में रहना, जो भी था, लोगों की सोच की वजह से हमने पहले ऑटो को रोक लिया। फिर ऑटो वाले को जाने के बाद हमने ये देखा कि जो 3 लड़के वहां पर स्कूटी से हमें नोटिस कर रहे थे, वो सेम लड़के वही हमारे ऑटो के पास थे, मतलब हमारे ऑटो के साइड में से गए थे वो तीनों स्कूटी पे। तो हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो हमें वहां पे देख के हमारे पीछे पीछे आए जरूर थे, लेकिन फिर वो आगे निकल गए। तो हमें लगा कि हो सकता है कि इनका भी घर यही हो, बॉयज पीछे में रहते हो, कुछ भी। हमने इतना ज्यादा सोचा ही नहीं, क्योंकि वो आए और निकल गए। और हम बहुत पास में, हम जहाँ मूवी देखने गए थे वो बहुत पास में था, तो आई थॉट सब आस पास के लोग गए होंगे, तो ये लड़के भी वहीं पास के होंगे। हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने इग्नोर कर दिया। तो फिर वहीं जाते जाते हमने सोचा कि चलो चाय पीने चलते हैं, मतलब पहली बार ऐसे नाइट आउट कर रहे हैं, अब दोबारा कब हो नहीं हो, वापस से आए नहीं मिले, तो हमने सोचा कि चलो चाय भी पी के आते हैं, ऐसे ही बैठ के बातें करेंगे, चाय पी के आ जाएंगे। तो हम लोग चाय पीने जा रहे थे। तो जैसे हम मेन रोड से जा रहे थे, तो सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखा, बहुत मतलब दूर से। तो हमें लगा कि यार मेन रोड से छोड़ो, ये गाड़ी वाड़ी आएगी, तो हमें ना कॉलोनी की गली से चलते हैं। तो हम कॉलोनी की गली में मुड़े। जैसे ही हम थोड़ा सा गए कॉलोनी की गली के अंदर, जैसे हम कॉलोनी के अंदर गए, तो सामने से एक फॉर्च्यूनर आ रही थी। तो हम चारों साइड हो गए। साइड होके हमने उनको साइड दी, वो निकल रहे थे। हमने उस फॉर्च्यूनर को जाने दिया। फिर जब हम आगे आगे जा रहे थे, पीछे से 2 लड़कियों ने, मेरे साथ की 2 लड़कियों ने नोटिस करा कि वो फॉर्च्यूनर रुक गई है। तो वो दोनों पीछे देखी कि वो रुक गई है, और फिर देखा कि वो पीछे आ रही है, तो वो गाड़ी धीरे धीरे पीछे पीछे आने लग गई। तो हम पहले नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे कि हमें थोड़ा, हम नहीं दिखाएं कि हमें डर लग रहा है या फिर वो हमें चेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन वो बहुत फास्टली पीछे आने लग गई। तब हम जल्दी जल्दी हमने स्पीड बढ़ाई। हम राइट लेफ्ट देख रहे हैं कि क्या पता किसी का कोई पीजी खुला हुआ मिल जाए, किसी का घर खुला हो। तो किस्मत से एक घर का गेट खुला हुआ था, तो हम जल्दी से उसके अंदर घुस के अंदर गए और सीढ़ियों में जाके छुप गए। तो हम ऊपर से देख रहे थे सीढ़ियों से कि वो गाड़ी जो फॉर्च्यूनर थी, वो पीछे होते होते वो भी उसी घर के जस्ट गेट के सामने आके रुक गई। उसमें 3 लड़के थे, तो काफी देर तक वहां पर रुकी रही वो फॉर्च्यूनर, काफी देर तक गई नहीं। और हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं अंदर ना आ जाए, कहीं ये घर उन्हीं का नहीं हो, कहीं ये इसी घर में से निकल के अभी नहीं गए हो और किसी को फोन ना कर दें, हमें यहीं घर से ना उठा के ले जाएं, या फिर ये अंदर आके गेट बंद करके बहुत ख्याल आ रहे थे। इतनी गंदी हालत हो रही थी, बहुत डर के मारे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम किसको फोन करें, किसको बुलाए। 2 बज रहे थे, रात के 2 ढाई बज रहे थे। घर वालों को फोन नहीं कर सकते, हम पीजी वालों को फोन नहीं कर सकते, हम किसी दोस्त को फोन नहीं कर सकते। मैंने 100 नंबर डायल किया। इतने में उस लड़की ने देखा कि वो फॉर्च्यूनर वापस आगे की तरफ जा रही है। शायद उनको लगा होगा कि ये हमारा ही घर है, तो वो आगे गए। जैसे ही वो आगे गए, उस लड़की ने जल्दी से ऑटो बुक करी। ऑटो बुक करते ही जैसे ही ऑटो वालों को हमने बिल्कुल घर के सामने बुलाया, जैसे वो सामने आया ऑटो वाला, वो दोनों लड़कियां उतर के गई। फिर वो दोनों जल्दी से जाके ऑटो में बैठी और हम दोनों भी जैसे जल्दी जल्दी करके जाने लगे कि मेरी एक फ्रेंड का पैर स्लिप हो गया। लिटरली इतनी खड़ी स्टेयर्स थी और उस पर मेरी एक फ्रेंड का पैर स्लिप हो गया और वो बहुत नीचे तक जाके स्टेयर्स में गिरी है। तब भी हमारे अंदर इतना डर था कि उसे उसका पेन फील नहीं हुआ। वो वहां पर बैठ के ये नहीं बोल रही मुझे लगी है, वो लिटरली उसमें वो एनर्जी आ गई जो एक टेंशन के टाइम आ जाती है। वो लिटरली जल्दी से उठ के जल्दी से ऑटो की तरफ गए। हम लोग ऑटो में बैठे और फिर हमने ऑटो वाले भैया को बोला, भैया हमें बस पीछे वाली गली में जाना था, हमें कहीं दूर नहीं जाना था, जस्ट पीछे वाली गली में, मतलब 200 मीटर दूर, सिर्फ 200 मीटर की डिस्टेंस में। और फिर हम जैसे ऑटो में बैठे, हमने देखा कि स्कूटी वाला भी हमारे आगे आगे चल रहा है, ऑटो के आगे आगे चल रहा है। फिर जैसे ऑटो वाले भैया ने बैक लिया, यू टर्न लिया पीछे वाली गली में जाने के लिए, उन स्कूटी वालों ने भी यू टर्न ले लिया और हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं।
फिर हमने ऑटो को इस बार हमारे पीजी के जस्ट सामने रोका था। जैसे ही ऑटो रुकी, ऑटो का पेमेंट करते ही मेरी एक फ्रेंड पीजी वाली दीदी को फोन लगाने लगी। शायद वो सो गई होगी, रात के 2 बज रहे थे। पहला फोन उन्होंने नहीं उठाया और हम मैं देख रही थी कि वो जो 2 लड़के थे स्कूटी पे, वो कंटिन्यू गली के गेट से हम लोग को नोटिस कर रहे थे। किसी को फोन पे कुछ बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे फोन पे। तो हमारी इतनी गंदी हालत हो गई थी, इतनी गंदी फटी पड़ी थी कि हमने पीजी की जो बाउंड्री थी उसको कूदने का डिसीजन ले लिया। तो पहले मेरी एक फ्रेंड कूदी, फिर दूसरी कूदी, फिर जैसे मैंने देखा कि वो फोन पे बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था किसी को बुला रहे हैं, कहीं बुला लें। और फिर अब 4 भी नहीं है, 2 कहीं उठा के ले जाएं, कुछ हो जाए। जल्दी से हम फिर तीसरी कूदी, फिर मैंने भी, मतलब उस टाइम भी हमारी हालत इतनी खराब हो रखी थी। हड़बड़ी में कूदते टाइम हमारे हाथ पैरों में लग गई। जल्दी से हमने वो इतनी ऊंची बाउंड्री हमने जंप करी। जंप करके जैसे हम पीजी में सेफली पहुंच गए, हमें लगा थैंक गॉड अब सब कुछ हो गया। जैसे ही हम लोग पीजी में पहुंच गए, हम लिटरली इतने ज्यादा खुश हुए। आई मीन इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम बच गए। आज कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, क्योंकि वो 3 लड़के थे, ऊपर से वो स्कूटी वाले, हो सकता है वो दोनों मिले हुए। हम लोग यही सारी बातें कर रहे थे, कम से कम 15-20 मिनट हमने बातें करी। जैसे हम बातें कर ही रहे थे उसी टाइम हमने नोटिस करा हमारे पीजी के सामने उसी रोड पे एक फॉर्च्यूनर आ रही है। और हमने जहां से जंप करी थी हमारे पीजी के अंदर आने के लिए, जस्ट वहां पर वो फॉर्च्यूनर वाले पार्क कर रहे हैं, आगे पीछे गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का बाहर निकल के आया। काफी देर तक उसने इधर उधर देखा, सब कुछ देखा, नोटिस पूरा ऑब्जर्व करा। उससे लगा कि हम पहले उस वाले घर में घुसे थे, पुराने वाले में, फिर वहां से ऑटो करके हम यहाँ पर आके उन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे आके दूसरों के घर में कूद गए। उन्हें लग रहा था कि हम यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तो उन फॉर्च्यूनर वालों ने वहां पर काफी देर तक वेट किया। वेट करने के बाद फिर वो बैठ गया। और उस टाइम जब हमने देखा था फॉर्च्यूनर हमारी साइड से निकली थी, उस टाइम 3 लोग थे और इस टाइम फॉर्च्यूनर में 4-5 से ज्यादा लोग थे, मतलब। और जो 3 लोग पहले बैठे हुए थे, वो 3 में से तो एक भी बाहर ही नहीं निकला। एक बिल्कुल ही अलग लड़का ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और वो आगे पीछे देख रहा है, पूरा ऑब्जर्व कर रहा है। गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुई। फिर वो वापस से अंदर चला गया और हम उनको नोटिस कर रहे हैं। काफी देर तक वो इधर गाड़ी कर रहे हैं। फिर वापस से यूटर्न लेके फाइनली वो हमारी गली से चले गए। फिर हम वापस से बाहर गए देखने के लिए कि कहीं है तो नहीं। फिर हम वहीं बालकनी में बैठ के बातें कर रहे थे। वापस से बातें करते करते जैसे 5-10 मिनट हुई, हमने देखा वो सारे लड़के पैदल चलते हुए आ रहे हैं उसी गली में। जैसे उनको देखा मेरी फ्रेंड ने, हम जल्दी से भागते हमारे रूम में गए। रूम में जाके हम अपनी जाली वाली जो गेट है वहां से हम उनको देख रहे थे कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे ही पीजी के पास में खड़े थे। पहले बहुत देर तक खड़े रहे, फिर पता नहीं वहां से कहाँ चले गए, कि वो नहीं पता चला। फिर मेरी 2 फ्रेंड थी, वो छत पे जाके भी उन्होंने देखा, कहीं कुछ उनका पता नहीं चला। तो कल हम चारों बहुत बाल बचे हैं कि हमने कभी शायद किसी का बुरा नहीं किया। इस वजह से कल हम बच गए, बाय लक, बाय किस्मत, बाय ग्रेस, जैसे भी हो कल हम बच गए। कल वरना कुछ भी हो सकता था। और गाइस, मैंने इनमें कुछ चीज़ें फील करी कि सच में लड़कियां हैं। कुछ लड़कियों में डिफरेंस तो है। लड़के रात को कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। वो रेयरली होता है, 99 में से शायद 10% होता होगा कि लड़कों के साथ भी गलत होता है। लिटरली बॉयज बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं आजकल के लड़कों को कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। वो नहीं सोचते हैं कि वो जो करेंगे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के इमोशनली बिल्कुल खत्म इंसान होते हैं। मर्द जात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो लड़कियों, मैं भी यही सोचती थी कि मुझे रात को घूमना है, नाइट आउट करना है, मूवीज देखनी है रात को अपनी फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ, नॉट विद द बॉयज। क्लबिंग करनी है, रेस्टोरेंट जाने, कैफे जाने। बट गाइस, कल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मुझे दिन में बाहर निकलने से भी डर लग रहा है, रात को नहीं दिन में भी। गाइस, कल मैंने एक और चीज़ फील करी। जब हम सबकी हालत एकदम खराब हो रखी थी वहाँ स्टेट्स में, जब हम अननोन एक घर में घुस गए थे, हम सोच रहे थे हम किसे फ़ोन करें। हम लोग सिंगल हैं, कोई बंदा नहीं है। हम सोच रहे हैं हम किसको फ़ोन करें। किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे, हमें पता है उनकी लिमिट्स। एक दोस्त को फ़ोन करेंगे, वो या तो फ़ोन नहीं उठाएगा या फिर फ़ोन भी उठा लेगा, सुन लेगा चीज़ें, तो वो आनाकानी करेगा आने करने में, क्योंकि उनको डर रहता है कि हम फंस ना जाए इन चीज़ों में। तो गाइस, आपके पास एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, बहुत अच्छे से आपको समझता हो। आपके एक फ़ोन करने पे आपको उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो आपके एक फ़ोन करते ही आ जाए, आपकी बात यूँ माने, उसको समझाना नहीं पड़े, वो आपको जज नहीं करे, बस आप फ़ोन करो और वो हाजिर हो जाए। उस टाइम पे हमने फील किया कि हमारे पास कोई एक इंसान है ही नहीं। शायद हम किसी को फ़ोन करके हम ये बोल ही नहीं सकते कि हम ऐसी प्रॉब्लम में, घर वालों के अलावा, हमारे भाइयों के अलावा, बहनों के अलावा कोई इंसान नहीं है। और उस टाइम पे आसपास उस सोसाइटी में हमारा ऐसा कोई नहीं था जिसको हम फ़ोन करके बुला सकते हैं इस सिचुएशन में, जो कि आ जाए। तो गाइस, भाड़ में जाए 1000 बॉन्ड, भाड़ में जाए 10 लोगों की फ्रेंडशिप ग्रुप, सब भाड़ में जाए। अपनी एनर्जी सिर्फ एक इंसान पे इन्वेस्ट करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो एक बेस्ट पर्सन अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। और एक चीज़ और मैंने फील करी कि हर लड़की के पीछे शायद एक मैन का भी सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, आपके पापा हो, या फिर आपका हस्बैंड हो, या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो। एक आदमी अपने सपोर्ट में रखना। गाइस, 50 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस टाइम पे सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जिसको आप फ़ोन करो, अपनी चीज़ें बताओ और वो इंसान आपके लिए वहाँ पर आए। सो दैट्स ऑल। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट गर्ल्स,
दुनिया सच में सेफ नहीं है। मैं जयपुर में हूँ, जयपुर वो बहुत बहुत क्राउडेड और आई मीन सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। अगर वैसी सोसाइटी में लोग आकर ऐसी हरकत करने की सोच सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो गाइस जो गांव इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहां पर तो कोई कुछ सोचता ही नहीं होगा कुछ भी। लड़कियां सेफ है ही नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है लड़कियां। ये जो 13 साल की लड़की को ई रिक्शा वाला लेकर चला गया, होटल में बेच दिया, 12 साल की लड़की के साथ रेप कर लिया, उसे नहर में फेंक दिया। गाइस आदमी आदमी नहीं रहा है, अब आदमी जानवर बन चुका है, कुछ नहीं है। और एक आदमी खुद अपनी लाइफ में कितनी औरतों के साथ गलत कर रहा है, कितना चीट कर रहा है, हर दिन वो किसी ना किसी लड़की को हर्ट करता ही होगा। मेरे को नफरत हो गई है, मर्द जात से एकदम नफरत हो चुकी है। ये जो मेंस होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत कमेंट्स करेंगे, रील्स डालेंगे, स्टोरीज डालेंगे फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। 13 साल की लड़की के साथ गलत हो गया, जस्टिस फॉर हर, उसको फांसी लगा दो, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। नहीं, एक रियल आदमी ऐसा नहीं होता, एक मर्द ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? क्या तुम जो कमेंट कर रहे हो, तुमने अपनी लाइफ में तुम अभी अपनी लाइफ में क्या किसी लड़की को हर्ट नहीं कर रहे हो ही नहीं सकता। हो सकता है तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी बंदी डिस्टर्ब हो सकता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी वाइफ डिस्टर्ब हो, तुम्हारी मम्मी परेशान हो। पहले अपने घर में तो अपनी लेडीज को रिस्पेक्ट देना सीखो, बाद में तुम दूसरों की वायरल लड़कियों की पोस्ट पे कमेंट करना, बाद में उनके लिए फेमिनिस्ट बनना। पहले अपने घर की वुमेन्स के लिए तो फेमिनिस्ट बन जाओ, पहले अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार से रखो, उनको इज्जत दो, बाद में दूसरी औरतों को इज्जत देना। बाहर तो कमेंटबाजी करेंगे और अपनी गर्लफ्रेंड को रोता हुआ छोड़ के बोलेंगे अरे तू तो बहुत सेंसिटिव है। नहीं भाई, वो सेंसिटिव नहीं है, तू बहुत ज्यादा रूड है। तो मुझे ये बॉयज पे कमेंट नहीं करना है, लेक्चर नहीं देना है, मुझे बस आपको मेरा ये इंसिडेंट बताना था। तो गाइज अलर्ट रहो, सेफ रहो, लड़कों से दूर रहो। लड़के ट्रस्ट करने लायक नहीं है, गर्ल्स लड़कों से दूर रहो। आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी आपके ही हाथ में। पेपर स्प्रे गाइज, मैंने तो पेपर स्प्रे ऑर्डर कर दिया है। पेपर स्प्रे और एक नाइफ, दो चीज अपने साथ जरूर कैरी करना। आप मैं बैग नहीं रखती थी, लेकिन एक हैंड बैग रखना बहुत जरूरी है आजकल लेडीज के लिए। एक हैंड बैग, उसके अंदर पेपर स्प्रे और नाइफ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने कल से पहले तक सिर्फ न्यूज में देखा था कि ये लड़कियों का ऐसा पीछा होता है, लड़कियों का ऐसे रेप हो गया, उनके साथ गलत कर रहे हैं, लड़के ऐसे चेज कर रहे हैं, सिर्फ न्यूज में। बट कल हमने सच में मेंस का वो टेरर फील करा है। एंड गाइज हमने वो शायद उन लड़कियों का वो पेन तक फील कर लिया जब हम वहाँ घर में खड़े हुए थे और वो फॉर्च्यूनर वाले उसी घर के बाहर गेट के सामने खड़े हुए थे। हम लिटरली क्या क्या इमेजिन कर रहे थे, हम लिटरली क्या क्या इमेजिन कर रहे थे। कहीं वो अंदर आ गए, हमें गाड़ी में बिठा के ले गए, कहीं हमें मार के फेंक दिया, हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, हमारी फैमिली का क्या होगा। हमने उन लड़कियों का पेन फील करा, वो डर फील करा। तो गाइस मैं बस यही बोलूँगी, आई नो घूमने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है, आपको भी लाइफ मिली, आप भी देखते हो, आई मीन हम भी देखते हैं कि लड़के अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, हमें भी करनी है, इक्वालिटी हमें भी चाहिए, आई नो। बट कुछ भी बोलो, लड़का और लड़की में डिफरेंस तो है। इस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में गर्ल्स को संभल के रहना ही पड़ता है। तो बहुत डर लग रहा था हमको, बहुत। और जब हम अपने पीजी की भी जब दीवार कूद रहे थे उस टाइम पे भी हमें इतना डर लग रहा था कि कहीं वो दो लड़के भाग के ना आ जाए। कहीं जब मैं चढ़ रही थी, चढ़ते टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ना खींच ले। और सेम चीज़ जो मेरी फ्रेंड थी वो भी बोल रही थी कि जब मैं पीजी की दीवार कूद रही थी, मुझे बस यही लग रहा था कि कहीं मेरा पैर ना खींच ले, मुझे पीछे ना खींच ले, और उस टाइम पे मुझे खींच के ना ले जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मार के ना फेंक दे। इतनी जो न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि लड़कों में कोई डर नहीं है, उनको जो करना होगा वो करेंगे। उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान का क्या हुआ, उस इंसान के पीछे उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके फ्रेंड्स का या हस्बैंड वाइफ किसका क्या होगा, कुछ नहीं सोचता। एक आदमी कुछ भी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है। आपको आपके लिए सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोचेगा।